नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल बॉडी हो सकती है, तो कोई भी मेटल बॉडी है, कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कहीं पे अगर ज़्यादा, कहीं पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हम कैसे चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसकी सरफेस पे, और उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, बाहर कितना होगा। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मतलब स्पेशली हम किसकी बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टैटिक चार्ज, मतलब उसको अगर चार्ज कर देंगे, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो उस स्टैटिक चार्ज की वजह से उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, वो सारी बातें। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले, अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर आप उसको चार्ज करते हो, ये मान लो कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल बॉडी है और आपने इसको चार्ज कर दिया, तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट है। चाहे किसी भी कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज कर दो, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे आप उसको कितना भी चार्ज कर दो, चाहे उसको कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उसके अंदर हमेशा चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। कोई भी कंडक्टर हो, जब उसको चार्ज करोगे, पहली बात, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर रहेगा, चाहे ये सॉलिड कंडक्टर हो चाहे होलो कंडक्टर हो, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। चाहे उसको कितना ही चार्ज करो या कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उसके अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी कंडक्टर है, आपने उसको चार्ज किया हुआ है, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर। उसको मैं यहां दिखा रहा हूं। हर जगह पे आपको कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे हो, वो डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ पे आया समझ में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है इसके अंदर कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर आप उसको चार्ज करते हो, तो उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी होगा। और ये भी बात है कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे आप उसको कितना भी चार्ज करो, चार्ज चाहे कहीं पे ज्यादा हो चाहे कहीं पे कम हो। अच्छा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज कहीं पे कम या ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है, मान लो इस टाइप का कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को जब आप चार्ज करोगे तो इसके जो पॉइंटेड एजेस होते हैं, ये जो पॉइंटेड एजेस होंगे, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई भी कंडक्टर हो, जब आप उसको चार्ज करते हो, जो उसके पॉइंटेड एजेस होते हैं वहां पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पे चार्ज सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा, चार्ज की डेंसिटी वहां पे सबसे ज्यादा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको बोला जाता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, और बाकी जगह पे कम रहेगी। वो डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो जिस पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है, जैसे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे सरफेस को टच करके जाने वाला एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, इसकी जो रेडियस होगी उसी को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो पॉइंटेड एजेस होते हैं वहां पे बहुत छोटा सा स्फीयर बनेगा। ऐसा जब आप बनाने की कोशिश करोगे स्फेरिकल सरफेस, तो उसकी रेडियस क्या आएगी, बहुत कम आएगी। और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आ रही है वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इसलिए हम रिलेशन लिख देंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि कोई भी कंडक्टर हो, जब आप उसको चार्ज करते हो तो उसकी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा। मतलब यहाँ पे सरफेस पे आप कहीं भी देखो, मान लो इसको कंडक्टर को हमने चार्ज कर लिया, तो आप चाहे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, चार्ज की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। और चार्ज की डेंसिटी अगर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा हर जगह पे, उसका भी फॉर्मूला हम देखेंगे। लेकिन पोटेंशियल कभी भी अलग अलग नहीं होगा। कंडक्टर की पूरी सरफेस आपस में जुड़ी हुई है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट का अलग है, तो इनके बीच में चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, तो उनके बीच में चार्ज मूव करने लग जाता है और उससे करंट प्रोड्यूस होता है। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंडक्टर है, आपने उसको चार्ज किया तो उसकी सरफेस पे चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कंडक्टर की पूरी सरफेस क्या होनी चाहिए, इसके लिए इक्वल पोटेंशियल पे होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज मूव नहीं करे। तो याद रखना है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, उसकी पूरी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा और उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे जितना उसकी सरफेस पे है। अब मैं इस चीज को प्रूव करके आपको बता रहा हूं। देखो कैसे प्रूव करेंगे। मान लो कि सरफेस पे एक पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल है वी ए, ये पॉइंट है बी जिसका पोटेंशियल है वी बी। अब मान लो कि आप एक चार्ज को स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं, उसको आप ए से बी की तरफ लेके आ रहे हो, तो इसके लिए जो किया गया वर्क है वो कितना होगा, इसको डब्ल्यू ए बी मान लेते हैं। यहां से ए से बी पॉइंट तक चार्ज को जब लेके आओगे तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा ये कितना है, डब्ल्यू ए बी। तो ये डब्ल्यू ए बी कितना होगा, तो इसके लिए वर्क पोटेंशियल, इनके बीच में एक रिलेशन होता है वो यूज करते हैं, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आएगा, वी बी माइनस वी आएगा। ठीक है। यहां पे क्योंकि अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क भी जीरो होगा। इसका मतलब डब्ल्यू ए बी की वैल्यू जीरो है, जीरो अपॉन क्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब वी बी और वी ए ये क्या आ गए आपस में सॉल्व करने पे, देखो इक्वल आ गई है। इसको सॉल्व करोगे ना, ये इधर लाओगे तो ये वी बी इक्वल्स टू वी आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, एक तो उसकी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर है, और दूसरी बात उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट हमने कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लिया है कि सेंटर पे लिया है या इधर उधर कहीं लिया है, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी आप पॉइंट को कंसिडर कर लो और उस पॉइंट तक दूसरे चार्ज को आप इस वाले क्यू चार्ज को लेके आओ, इसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा, और वर्क डन जीरो है इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल हमेशा इक्वल आएगा, है ना। तो ये प्रूव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई ये बात। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो और किसी भी पॉइंट पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये कोई कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज कर रखा है और आप मान लो इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हो, इस पॉइंट पे चार्ज की जो डेंसिटी है उसको मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हम मानते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के बराबर। आप गॉसेस लॉ यूज करके इसको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूफ हमको नहीं पूछा जाता इसलिए डायरेक्टली हम याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसकी सरफेस के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, है ना। सिग्मा अलग अलग हो सकता है, मैंने आपको बताया सिग्मा डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो जिस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और जिस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, याद रखना है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको बताने के लिए ये फॉर्मूला है भाई, सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो आपको बता दी कितनी है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो वो होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर एकदम। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा लो इसके ऊपर, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है।